गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वह झूठी नहीं होती ले भाई। तो उनके कबीर साहिब के जो शिष्य थे उनको बुला लिया वो दूसरे कि देखो तुम भगवान बताया करते जिसको, ये देखो तेरे भगवान के कर्म, सरेआम शराब पी रहा है, नशे में इसको पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है, और वैश्या को साथ लिए। अब वो नकली तो हो रहे थे सारे चेले, उनको विश्वास ही नहीं था अपने भगवान पे। जब सुख होता था जब तो भगवान थे, और एक छोटी सी लीला देखकर हमने वो शैतान हो गए हमारे लिए, तो हम इतने नालायक हो गए थे। तो सभी ने परमात्मा से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे, हम तो जाते ही नहीं थे, हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं, मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था, मैं ना जाया करता। यानी लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से 64 लाख विमुख हो गए। उधर से क्या हुआ, जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे उनके इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी। जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे। बहुत सी यातनाएं कबीर साहब को उन्होंने दी थी, लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था। तो उन्होंने उनका दाव लग गया। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उस दिन उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी भारत का, पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे, उनकी सारी राजकाज की वो नज़र रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे उनका सबका दाव लग गया, ब्राह्मण गुरु जितने थे, और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था, किसका, सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे, वो इतना उसको मानते थे। और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था, वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया, कहा कि देखो भाई, ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर। चलो राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपनी अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था,
और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था, जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शेष भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको, सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए, इसको पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए, कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा, ये हम इसे नकली है, अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का, अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई। राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरोधी ना हो जा, और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यूँ सजा नहीं दे सकता, ये तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पर दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अकेले माफ कर दूंगा इसका काम। उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से, और नौका में बैठा के 5, 7, 10 व्यक्ति साथ गए। दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई, पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि ये डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। किनारे से लोग पत्थर मारने, और पत्थर वहाँ कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहाँ गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए। अब तोप यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने, कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहाँ बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहाँ पर वो ये क्रिया कर रहे थे। और यह इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में, आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के। ऐसे परमेश्वर की लीला को आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से
उस ज्ञान से समझकर जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया। यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं, आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में। अब दास ने पहचाना उस लाल को, क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ, और उस लाल को उठाकर आपको आपके सामने ला रहा हूं कि जिनको तुम लाल समझकर लिए हुए हो वो लाल नहीं है, वो समर्थ भगवान नहीं है। और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता, आपकी गति नहीं हो सकती, आपके यहाँ भी पाप नाश नहीं हो सकते, आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो यहीं कट सकते नहीं कट सकते, और आप सुखी नहीं हो सकते, यहाँ भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे। केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहाँ भी सुख मिलेगा। आप जो प्रारब्ध के कष्ट के कारण, आप पाप के कारण आप कष्ट में हैं, और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मिटे नहीं। जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है, और रोग जब तक नहीं कटेगा वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध का जो पाप है, ये एक रोग आपका, जिस कारण से इसके कारण से जो आपको कष्ट है, कोई घर में समस्या है, कोई धन हानि हो रही है, या कोई पुत्र में गड़बड़ है, या पुत्र वधू का दिक्कत है, तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है, ये पाप नाश होने से सुख होगा। तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता। तो यहाँ इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है, और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सह शरीर जाने के बाद और सन 1727 में, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद, 209 वर्ष के पश्चात परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से। जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं, जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है, लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का। जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज़्यादा रखते थे, पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी, आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहाँ गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहाँ से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं,
वहाँ सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार फल फ्रूट है, वहाँ कोई वर्द नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का बॉडी नहीं है, तो तुम वहाँ चलो बच्चा, वहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंग बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त प्रेरणा हो जो ना वो प्रेरणा बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को। अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे, जो कबीर गॉड गिवन है। तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता है। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना जो की तो होती। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को, जो उन्होंने गणक हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का वो सारी घटनाओं का ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह वो सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है, तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते हैं यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज़्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। वो सुना। अब क्या बताते हैं, फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। कि उस नगरी में, उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा। क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी बरी शराब, वैसा को साथ लिया और
लोगों की दृष्टि में वह शीशी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुल्ह दी नीच। गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में, जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में शीशी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक करें, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुल्ह दी नीच। गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंत। गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते, गंगा जल पी रहे थे शीशी से। और गरीबदास भी भल बहे वो मतवाले घूमंते, जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मतवाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं, डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगा कर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से सोना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा। और दानक जुल्हे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो, कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब वो कमी, अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना छोड़ गए। यहाँ दो सतिथि होती है, एक तो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर
रह गए यहीं पर, लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए, और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं। उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बनवा गए, अराब बढ़वा को आ गए, और हम उनसे दूर हो गए, और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और एक दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के, कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो पुण्य मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते हैं। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो नहीं, ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। उनमें थोड़ा समय लगे, ऐसा नहीं है। जो मनुष्य अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जो परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से, उसे जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कारवश, और वहाँ से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे, परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर पिछली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें, और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला, कोई सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी
ड्यूटी हैं और विवेकहीन है वो उनके पास रह जाएंगे। तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है, उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें, वैसे नहीं खूब गहराई से जाने। वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा, उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था, और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ वहां पर जाकर के। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या अभिमान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता है, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ, ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा, संत महंत बनकर नहीं रह सकते। फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बाटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का, वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के लिए जा रहे हैं, जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जो परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार गए, उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई, कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, शाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, शाह सिकंदर को सुनी, भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण, उठ लागे सब पंथ। यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये 2 संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो 2 भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 60 आश्रम, दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क, पड़ा शहर गल जाल। अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य, शंकराचार्य, पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई, आज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उन्होंने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए, आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंगे। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंगे। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवत लीला उनकी चल ही रही थी, काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी भी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी साची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहाँ परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी, आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा, उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब
जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर से लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। तो वहाँ सारी जनता देखे, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्ला हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए, काज यू खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांध दो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल्ह दी जब डूबे गंगदारे, सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है। अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे? हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? अपना आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हुए काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपका अज्ञान की और यहाँ के झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपका इस माया का। कहते हैं कबीर साहब कहें, किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे, और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है।
और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दब कर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का इसे श्लोक न छोड़ के। वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में इस विलियन के साथ आगे हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँचने नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि ये माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा, इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नबीरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई, कहते हैं कोटिक अवगुण बालक कर ही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जा, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मान कर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है, परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, ना इसकी कति हो सकता नहीं है। चीज़ ने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराना की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की अज्ञानता के कारण। हम उनको अच्छे पढ़े लिखा, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल होठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती हैं, क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है, छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योग ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। इसी से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो
असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। अपने आत्मा जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में, क्योंकि अभी हमें ज्ञान न ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, और कुछ लोग क्यों प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बनाकर मालिक ने वापस छोड़ा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? हेमांगिनी भोई। हेमांगिनी जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं संबलपुर जिला से हूँ और उड़ीसा राज्य का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं 2012 जनवरी 2 तारीख को नाम दीक्षा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी जो आम जो चलती थी घर में, जो सिखाते थे, मम्मी पापा सिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी, इनकी भक्ति करती। जब मैं उनसे दुखी हो गई जी, फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर रखी थी 2011 में। 6 महीने में ब्रह्मा कुमारी की मैं सेंटर जाती थी जी। तो वहाँ पे मैं दुखी हो गई, क्योंकि 6 महीने के बाद जो मैं समझ में आया, कंक्लूजन ये मिला दैट कि जो ब्रह्मा कुमारी में जो मुरली आती है उसमें ये मुझे पता चला कि हम ब्रह्मा कुमारी में अच्छे गुण भर्ती करेंगे अपने अंदर और हम सत्य युग में जन्म लेंगे। मैं लेकिन मेरा ये एम था कि मैं जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिले, मुझे सच्चा परमात्मा का भक्ति कैसे मिले, मेरे यही खोज था। तो फिर मैंने बहुत दुखी हो गई। फिर मैं 6 महीने के बाद डिस्कंटिन्यू कर लिया। फिर मैंने टीवी के जरिए ढूंढने लगी कि कहाँ है परमात्मा के ज्ञान, कहाँ है, कहाँ मिलेगा मुझे मुक्ति, कहाँ मिलेगी। अगर मैं ये ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करती तो फिर मुझे सत्य युग में जन्म लेना पड़ता। फिर मैं क्या की, हर टीवी चैनल में रविशंकर जी हो गए, जितने गुरु रहे सभी का मैंने सत्संग देखा। मुझे ढूंढना ये था कि भक्ति मार्ग सही कौन सा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मुझे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनका मैंने देखा सत्संग, जो कि वो वेद गीता उठा के दिखा रहे थे। फिर मैंने भी मेरे पापा को गिफ्ट मिला था एक गीता, मैं उठा के लाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे थे, गीता था। तो फिर मैंने टैली किया, वही सही का सही मिला मुझे। गीता अध्याचार का जो भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है ज्ञान, सारा सही का सही पाया। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो हर धर्म के निचोड़ दे रहे हैं। हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्म ग्रंथ जैसे कि बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान शरीफ, गीता, वेद, संत रामपाल जी महाराज जी, वो सारा ज्ञान दिखा रहे थे। फिर मेरा विश्वास बढ़ गया। जब मैं टैली करने लगी, सारा निचोड़ दिखाया मैंने, सारा समझ गई मैं कि नहीं, कबीर ही भगवान है, कबीर ही वो अल्लाह परमात्मा है, जो संसार सारा उसके पीछे और किसी के कहीं भाग रहे हैं, जबकि परमात्मा है कबीर परमात्मा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, सारा शास्त्र में कुल साधना है। तो मैं इस तरह नाम दीक्षा लेने के लिए मैंने अपने मन ही मन ठान लिया, जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पापा के घर में रहती थी। क्योंकि 2010 में मेरी शादी हुई थी, तो 2011 के अंदर मेरा एक बच्चा भी पैदा हुआ था, 1-2 दिन जिंदा रहा था, उसका डेथ हो गया। उसके बाद पति का डेथ हो गया था 1 साल के अंदर। फिर मैं दुखी हो गई थी, इसी वजह से मैं इस शरण में ढूंढ रही थी भगवान कहाँ है बोल के। जब मैंने एक किताब देखा, मैं सत्संग सुने, वहाँ पे एक पीली पट्टी थी, पीली पट्टी में नंबर लिखा था। हमने अपने एड्रेस भरा, मैं मम्मी के नाम से, मेरे नाम से, भाई के नाम से, मैंने 4 एड्रेस मैंने भरा था। तो उसमें तब 2011 की बात है, तब आई थी किताब भक्ति सौदागर का संदेश। उस किताब को पढ़ के मुझे ये पता चला कि नामदान कुछ चीज़ है, नामदान कुछ लेना पड़ेगा। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना है बरवाला, वहाँ से मुझे नाम लेना है। फिर
संत रामपाल जी महाराज की दया हुई जॉब मिलने के बाद, और फिर मैंने पापा को दिया था, पापा टिकट कटा लो और चलेंगे नाम लेने के लिए। पर वाले जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके हमको विशेष बहुत लाभ मिला। मानसिक तरीके से, फाइनेंशियली कंडीशन सारा ठीक हो गया। और मेरी जितनी बीमारी थी, मैं सिकल सेल की बीमारी हूँ, मैं बचपन से मुझे खून चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ जाता था। और मेरे ये सिकल सेल में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये कोहनी में गठिया जितना होता है सब दर्द होता है, और जो बंदा रहता है चल नहीं पाता है, काम कोई कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि मैं थी बहुत बीमार थी पहले। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सिकल सेल की बीमारी थी मेरी, तो पहले क्या होता था, गठिया बाद जितना भी मुझे दर्द होता था सारा कुछ, और मेरे ब्लड चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ता था ब्लड, वो सारा कुछ बंद हो गया। उसने डॉक्टर ने बोल रखा था कि आजीवन ये आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ब्लड भी चढ़ेगा। ये लाइलाज बीमारी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं स्वस्थ हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मेरे रिपोर्ट है सारे, आप देख सकते हैं कि मुझे सिकल सेल था, वो भी डिजीज़ था, जो कि बहुत जो रहता है सबसे डिजीज बोलते हैं, एक ट्रेड रहता है हल्का सा रहता है, और जो डिजीज रहता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है, वो डिजीज है मुझे, और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। आप पता से कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट है मेरे पास, अभी मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। लाभ जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ, मेरी नौकरी जाने वाली थी, मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर हूँ। बात होता क्या है कि बहुत बार, एक बार बरवाला कांड हुआ था, तभी हम 20-25 दिन रुक गए थे उधर, हम सत्संग सुनने गए थे। तभी क्या हुआ, जब मेरे आने के बाद, तभी मेरी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल थी, 2014 की बात कर रही हूँ, 2014 नवंबर 18, तो मैं आई थी 25 तारीख को मैं लौट आई थी उड़ीसा। तो फिर मैं वही नॉर्मल जॉब ज्वाइन की। मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद कोई एक शब्द भी मुझे नहीं बोला कि दैट कि क्यों तुम 25 दिन नहीं थी बोल के। ये है परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार। और ऐसे सैकड़ों बार मुझे बचाए भगवान ने, हर एक्सीडेंट से, हर जगह से। ऑफिशियल में बहुत भी प्रॉब्लम हो, जो भी होता है, मालिक ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सुलझा देते हैं, ऐसे पता भी नहीं चलता, सारा प्रॉब्लम का हल ही ऑटोमेटिक कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उनका मंत्र में बहुत शक्ति है। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रमोशन हुआ, 2017 में प्रमोशन हुआ है, रेगुलर हुआ अभी, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल था जी। और शारीरिक रूप से ठीक हूँ, और मेरा मानसिक जो बीमारी था, मतलब मैं मेरा स्थिति असंतुलन था, जैसे कि मुझे जितना दुख था सारे मुझे पता चला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जानी चाहिए, मेरे लाइफ ज़िंदगी का एम क्या है, मेरी ज़िंदगी के जीने का मकसद क्या है, मुझे मिला नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मकसद होना क्या चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में जरूरी। टीवी पर आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, दुखी हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? मानव समाज से मेरा यही अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए। देखिए आजकल वो आप टीवी में आता है, आपको उनका किताब मंगा सकते हैं, उनका साइट देखिए, गूगल पर सर्च करिए www.jagatgururampalji.org। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम, आप देखिए, उनका ज्ञान सुनिए। अपने शास्त्रों से, अपने जो घर में जो भी रखा है आपने, गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी धर्म के हो आप उससे मिलाप कराइए कि आप बता रहे हैं ज्ञान, आप एक बार ज्ञान सुनिए और उनसे जुड़िए, जल्द ही जल्द उनसे जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज जी खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी कोई मामूली इंसान नहीं, वो भगवान है। नाम दीक्षा आप देखिए पीली पिट्टी आती है सत्संग के दौरान, या फिर आप नेट पर सर्च करें गूगल पर www.jagatgururampalji.org। आप वहाँ पर नंबर वगैरह मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको नज़दीकी जिले, हर स्टेट में आपको नामदान केंद्र मिलेगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए नंबर पे, आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं इजीली। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें